हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश। और आज के सेक्शन में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जितने भी अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं आज उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर इज 6 ओम। इफ वी रिड्यूस द लेंथ ऑफ द वायर टू 70 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस विल बी। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक नाइक्रोम वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है। हमें नाइक्रोम से मतलब नहीं, हम लोग वायर से मतलब है। ठीक है, वो वायर का लेंथ कितना है 1 मीटर। जब उसका लेंथ 1 मीटर था तो उसका रेजिस्टेंस कितना था 6 ओम्स। ओके, अब मैंने क्या किया, वायर का जो लेंथ है ये रिड्यूस करके 70 सेंटीमीटर कर दिया। ओके, लेंथ अभी कितना हो गया 70 सेंटीमीटर। तो रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जब हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डेरिवेशन करते हैं तो हम लोग ने वहां पर क्या पढ़ा था, जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर का। मतलब लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, ये लेंथ यहाँ पे मान लेते हैं L1 है, रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 और लेंथ L2 है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है ओम में। ठीक है, गिवन डेटा चाहिए तो लिख लेते हैं वापस से। R1 कितना है मेरे पास 6 ओम्स और L1 कितना है 1 मीटर और R2 कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये ठीक है, R2 हम लोग 2 फाइंड में लिखेंगे। L2 कितना है मेरे पास 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ 70 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 0.7 मीटर। ओके, टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है R2 निकालना है। ओके, देखिए कैसे करेंगे, सिंपल है। ठीक है, हमें क्या पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। सिमिलरली R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या बना इक्वेशन बना सकता हूँ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। मैंने क्या क्या सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए R1 क्या है मेरे पास, R1 मेरे पास 6 ओम्स है तो 6। R2 मुझे फाइंड आउट करना है। L1 कितना है मेरे पास, L1 1 मीटर है और L2 कितना है 0.7 मीटर। तो 0.7, तो R2 को इधर लेके जाते हैं तो R2 वन सा R2 हो जाएगा और 6 मल्टीप्लाई बाय 0.7 हो जाएगा। तो ये R2 6 साइन 42 होता है तो 42 होगा और पॉइंट एक नंबर के पहले तो एक नंबर के बाद पॉइंट। तो मेरा R2 का वैल्यू क्या होगा 4.2 ओम्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, when two resistors are connected in series their effective resistance is 80 ohms. When they are connected in parallel their effective resistance is 20 ohms. What are the values of the two resistors? अब यहाँ पे सबसे पहला गिवन डेटा देखते हैं क्या है। जब कोई भी दो रेजिस्टर्स है हमको हम लोग सीरीज में कनेक्ट किया तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना था 80 ओम्स था। ओके, मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 80 ओम्स। ठीक है, दूसरा क्या बोला कि जब उन लोगों को वो दो रेजिस्टर्स को जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया तो उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन था वो 20 ओम्स था। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RP और RP की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 20, यहाँ पे 1/20। ठीक है, ये हम लोग ने सीरीज एंड रेजिस्टेंस पैरेलल में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे डाउट है तो थियरी एक बार लेक्चर्स में पढ़ लो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो चैनल पे जाके एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो थियरी क्लियर रहेगा तो इजीली आपको पूरा न्यूमेरिकल समझ में आएगा। ओके, हमें ये निकालना क्या है, R1 की वैल्यू निकालनी है और R2 की वैल्यू इंडिविजुअली निकालनी है। ठीक है, सोल्यूशन देखते क्या होगा। अब देखें यहाँ पे ये जो हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे सोल्यूशन निकालेंगे। देखिए कैसे, R1 प्लस R2 मेरे पास कितना है 80 ओम्स। इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको।
1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/20। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, R2 प्लस R1 इंटू अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1/20। अच्छा, ये R1 प्लस R1 इंटू R2 उधर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा, और ये 20 इधर आ जाएगा तो क्या मिलेगा, R1 R2 इज इक्वल टू 80 R1 प्लस R2। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए R1 प्लस R2, देखिए R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है 80, तो यहाँ पे मैं इजीली पुट कर सकता हूँ, सॉरी ये 20 है ना, इसको 20 है, तो देयरफॉर R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 20 इंटू 80। रीजन क्या होगा, बाय इक्वेशन 1। ठीक है। अब यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 मल्टीप्लाई बाय 80, क्या होगा 1600 होगा, तो R1 R2 इज इक्वल टू 1600। ओके। अब यहां से इन इक्वेशन 1, अभी देखो इक्वेशन 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इक्वेशन 1 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, R1 को ऐसे रखता हूं, R2 को उधर लेके चले जाता हूं, या फिर R2 को इधर रहने देता हूं, R1 को उधर लेके जाता, कोई भी हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे R1 को इधर रखा और 80 माइनस R2 कर दिया। ठीक है, R1 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 80 माइनस R2। तो सिंपली मैंने यहाँ पे R1 की वैल्यू पुट करना। ठीक है, क्या होगा R1 80 माइनस R2 मल्टीप्लाई बाय R2 इज इक्वल टू 1600। क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 इंटू 80, तो 80 R2 हो जाएगा माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1600, या फिर मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो क्या होगा माइनस 1600। अब मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, देखिए कैसे। ये R2 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, R2 माइनस R2 स्क्वायर प्लस 80 R2 माइनस 1600 इज इक्वल टू 0। अब मैं पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस और ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 1600 इक्वल टू 0। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है तो उसको इसी तरह सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ पे कैसे करेंगे, अभी मल्टीप्लाई करने पे हमें ये वैल्यू मिलना चाहिए और एडिशन पे ये, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 40 मल्टीप्लाई बाय 40, क्या होगा वो 1600 मिलेगा, लेकिन वो प्लस में चाहिए और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय माइनस 40, तो माइनस माइनस प्लस होके मुझे क्या मिलेगा, माइनस 80 मिलेगा और मल्टीप्लाई होके प्लस 1600 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, R2 स्क्वायर माइनस 40 R2 माइनस 40 R2 अगेन प्लस 1600 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा कॉमन क्या निकलेगा, R2 माइनस 40, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा 40 R2 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। मतलब कॉमन वो सेम ही आ रहा है, यहाँ से भी R2 माइनस 40 R2 माइनस 40, देयरफॉर R2 minus 40 is equal to 0. Therefore, R2 can be written as 40 ohms. R2 मेरे पास 40 ohms आ गया, तो R1 कितना होगा, therefore R1 plus R1 क्या था मेरे पास 80 minus R2, तो 80 minus R2 कितना मेरे पास 40, तो कितना होगा 40 ohms। तो R1 भी मेरे पास कितना आ गया 40 ohms। सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा लेंथी है लेकिन सिंपल है। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, इफ अ चार्ज ऑफ 420 कूलम flows through a conducting wire in 5 minutes, what is the value of the current? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला, गिवन डेटा क्या दिया हमको, किसी भी वायर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है 420 कूलम्स, 420 कूलम्स कितने टाइम के लिए, 5 मिनट्स के लिए, 5 मिनट्स। अब मिनट क्या है, टाइम का ऐसा यूनिट नहीं है, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है सेकंड्स, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए मिनट मतलब क्या लिख सकता हूं मैं 60 सेकेंड्स, तो 5 6 30 मतलब 300 सेकेंड्स।
ठीक है, तो टाइम कितना है 300 सेकेंड्स। और मुझे फाइंड आउट क्या करने बोला है, उस वायर से करंट कितना फ्लो हो रहा है ये फाइंड आउट करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा इसका, हमें फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। मेरे पास चार्ज कितना है 420 और टाइम कितना है 300, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 15 जा और 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। मेरे पास फाइनल 5। इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, देखिए 5 1 जा 5, बचा लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 5 4 जा 20, आंसर 0। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है 1.4 और करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। तो सिंपल क्वेश्चन था, 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो होप सो आपको सारे प्रॉब्लम्स इजीली समझ में आए होंगे। अगर आपको प्रॉब्लम्स में दिक्कत आ रही है और थ्योरी के लिए मैंने पूरे डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट लेक्चर्स के साथ वीडियोस दे दिए, लिंक दे दिए, वहां से जाके इजीली देख लो। थैंक यू।